अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो बुनियादी तौर पे जो कोरोना के क्या असरात होते हैं किसी के जिगर के जो पहले से मरीज़ हैं उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, जिगर के जो पहले से मरीज़ हैं उनके ऊपर जो कोरोना की बीमारी है वो किस हद तक असर करती है, और आखिर में वो लोग जिनको जिगर की पेवंदकारी हुई हो या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ हो और वो कुछ ऐसी दवाइयों पे होती हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को दबाती हैं ताकि उनके अंदर जो किसी और का जिगर का हिस्सा लगाया गया है उनका जिस्म उसको रिजेक्ट ना कर दे। तो इस बारे में है कि उन पे क्या असरात होते हैं बीमारी के और क्या वैक्सीन उनके लिए किस हद तक कारआमद है। तो ये वीडियो बुनियादी तौर पे उस चीज़ के लिए है। लेकिन अगरचे पाकिस्तान में जो पॉजिटिविटी की रेशो है वो है तो सिर्फ अभी 6.6% है, लेकिन रात को लेट जो नाइट होती है यानी रात गए एक टिकर चला है टीवी पे, तो जो सिंध है वहाँ की एक पॉलिटिकल जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसके एक बड़े सीनियर जो इस वक्त सीनियर मोस्ट लोगों में से एक थे, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि जी क्योंकि उनके सूबे में बहुत ज़्यादा केसेस अब बढ़ रहे हैं तो लोगों को चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाएं वरना हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और ऐसी सी बातें। तो सोशल मीडिया पे लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे और उनको उड़ाना भी चाहिए, क्योंकि अगर वायरस ने इवॉल्व किया है, अगर चीज़ें बहुत क्लियर हुई हैं तो लोगों को इस तरह के जो नोटंकी सियासतदान होते हैं उनकी भी समझ आ गई है कि जो हर कुछ अरसे के बाद लोगों को डराने के लिए और उनको, क्योंकि देखें अगर आपने किसी इवेंट को रोकना है, सुपर स्प्रेडर इवेंट को रोकना है या उसको मैनेज करना है तो आपने उसको होने से पहले रोकना है। क्योंकि अब पाकिस्तान में लोगों को इस बात की समझ आती जा रही है कि चाहे वो सियासी इज्तिमात हों या मजहबी इज्तिमात हों, तो मुख्तलिफ जगहों पे सियासतदान इस तरह के फ़ैसले करते हैं कि अपने हक में जो उनके होता है वो होने देते हैं, और जब उसके रिज़ल्ट आने होते हैं तो फिर वो ये काम शुरू कर देते हैं कि लोगों को डराना और इस तरह की बातें करना। यही वजह है कि कल जैसे ही रात को टिकर चला तो सोशल मीडिया पे इसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया और ये बताया गया कि ये ही वो लोग हैं जो पहले होने देते हैं इस काम को और उसके बाद फिर वो लोगों को डराते हैं कि अब ये केसेस फैलेंगे, चाहे वो सियासी इज्तिमात हों, चाहे मजहबी इज्तिमात हों, और चाहे जिस तरह पिछले दिनों पाकिस्तान में 14 अगस्त की गैदरिंग्स हुई हैं और ख़ास तौर पे आपको पता है कि मीनार पाकिस्तान पे जहाँ पे कहा जाता है कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है, जहाँ पे 400 लोग इकट्ठे थे। उस सोशल इवेंट के अलावा आप खुद सोचें कि जहाँ पे 400 लोग इतने इकट्ठे हों सिर्फ एक मकाम पे, और वहाँ पे क्या सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं होगा। तो इसीलिए अब पाकिस्तानियों को काफ़ी हद तक समझ है, वो ख़ुद को मैनेज भी खुद करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, अपनी फैमिलीज़ को बचाने के लिए जिस हद तक मुमकिन हो वो स्टेप्स भी लेते हैं। ये जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था कि आप लोगों को उस डर और खौफ की ज़रूरत नहीं है जिसकी कोई बुनियाद ना हो, लेकिन जो एहतियात है उसकी 1000 गुना आपको ज़रूरत है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि वो मोहतात रहना आपका बुनियादी फ़र्ज़ भी है और आपका हक भी है ताकि ये बीमारी आपको नुकसान ना पहुँचा सके। वो लोग जिनको कोरोना होता है अक्सर उनके जो जिगर के एंजाइम्स जिसको हम कहते हैं LFTs लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें के दो बहुत मशहूर हैं। एक को हम कहते हैं AST यानी एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो आमतौर पे 40 होता है और यूनिट पर लीटर, और इसी तरह से एक होता है ALT या एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज, और इसका जो नॉर्मल होता है वो 56 यूनिट पर लीटर होता है। वो कुछ लोगों में कोरोना होने के बाद जहाँ पे उनको और बाकी मसाइल का सामना होता है वहाँ पे उनके ये जो लीवर के टेस्ट होते हैं तो ये भी ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर तो इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा ना आए तो होता ये है कि जैसे जैसे मरीज़ ठीक होता है उसके साथ ही जिगर के ये जो एंजाइम है ये भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी में जिगर के जो एंजाइम हैं वो 5 गुना से ज़्यादा उनकी जो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा वो बढ़े हुए हों, और साथ ही एक और एक एंजाइम है जो कि रिलीज़ होता है लिवर से जिसको हम अल्कलाइन फॉस्फेटेज कहते हैं, तो आम तौर पे ये जिनको कोई पित्ते की पथरी होती है तो उनमें भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर ये भी बड़ा हो और जो लीवर के ALT और AST हैं वो भी 5 गुना या उससे ज़्यादा बड़े हों तो इसका मतलब है कि फिर वो मरीज़ जिसको कोरोना हुआ था वो ख़तरे में है। वो ख़तरे से मुराद होता है कि फिर वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस होते हैं, ICU में जाने के चांसेस होते हैं, और बाकी भी जो मसाइल बनते हैं तो वो ज़्यादा होते हैं उन लोगों में जिनको कोरोना होने के बाद लीवर के जो टेस्ट हैं ये ज़्यादा ख़राबी की तरफ हों। अक्सर लोग पूछते हैं कि वो लोग जिनको जिगर का पुराना मसला हो, जैसे सिरोसिस है जिसमें कि जिगर सिकुड़ जाता है या उसमें वो काम नहीं करता प्रॉपर,
या जिगर के पुराने मरीज़ जिसको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ कहते हैं, तो क्या उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए, जल्दी लगवानी चाहिए? और अगर वो ना लगवाएं और कोरोना हो जाए तो क्या उनको नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं? बिल्कुल इसका सादा से जवाबात हैं। सादा से जवाबात इस तरह हैं कि अगर कोई जिगर का पुराना मरीज़ है तो उसको हर सूरत कोरोना से बचना है, क्योंकि कोरोना होने के बाद उसमें ख़राबी के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर उसको मौका मिलता है वैक्सीन लगवाने का तो वो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके अंदर बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर क़ुव्वत मदाफ़त क्योंकि कमज़ोर होती है। जिगर के जो पुराने मरीज़ हैं तो उनको वैक्सीन की तरफ से एक प्रोटेक्शन मिले, एक हिफाजत मिले। तो जिगर के पुराने जो मरीज़ हैं वो बेखौफ होकर वैक्सीन लगवाएं, उनको वैक्सीन लगवाने का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर वो वैक्सीन नहीं लगवाते या लेट हो जाते हैं और उसके नतीजे में खुदा न खास्ता उनको वायरस का सामना हो जाता है तो फिर ख़राबी के ज़्यादा चांसेस हैं। इसी तरह और बच्चों के अंदर आमतौर पे ये देखा गया है कि जिगर को कम मुतासर करता है ये जो वायरस है, लेकिन वो बच्चों की तादाद जो है तो बड़ी कलील कम तादाद में जिनको पहले से सेहत के मसाइल होते हैं और उनको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होती है, जिसको हम MIS-C कहते हैं, यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। तो उनके अंदर फिर जिगर के जो एंजाइम्स हैं या जिगर की ख़राबी है वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फिर उनकी ओवरऑल जो कंडीशन है वो ख़राब होती है। और आखिर में वो लोग जिनको ट्रांसप्लांट हुआ होता है, यानी अगर आपको किसी की ट्रांसप्लांट आपके किसी प्यारे का होना है अभी, तो वैक्सीन लाजमी लगवाएं, खुद उस मरीज़ को भी और बाकी सब घर वालों को भी, ताकि कम से कम चांसेस हों उस मौके पे वायरस के उस इंसान तक पहुंचने के लिए कि जिसको वैक्सीन नहीं लगी हुई और उसका ट्रांसप्लांट का प्लान है। और अगर कोई शख्स जो ट्रांसप्लांटेड है, जिसको ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसको ये दवाइयाँ दी जाती हैं जो मदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करती हैं उस वक़्त, ताकि वो मदाफ़ती निज़ाम उसके जो ट्रांसप्लांट हुआ है उसको रिजेक्ट ना कर दे। तो इस तरह के लोगों को इस हालत में भी हर सूरत वैक्सीन लगनी चाहिए। और आम तौर पे डॉक्टरों की यानी हम लोगों की कोशिश होती है कि इनकी वो दवाइयाँ ना बंद की जाएँ कि जो मदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर किया होता है, क्योंकि अगर वो बंद की जाएंगी तो खुदा न खास्ता ऑर्गन रिजेक्शन यानी लिवर रिजेक्शन हो जाएगा, जो किसी और का हिस्सा लगाया गया है। इन लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए, क्योंकि अगर इनको भी खुदा न खास्ता कोरोना होता है तो वो इनके लिए ख़तरनाक होता है। और जहन में रखें कि सिर्फ इनको नहीं लगनी चाहिए, इनके इर्द गिर्द जितने भी रिश्तेदार या वो लोग, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर ही क्यों ना हो, जो इनका इलाज करते हैं या इनसे मिलने आते हैं, तो उन तमाम लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए ताकि वायरस इन तक ना पहुंच पाए। तो जिगर के जो मरीज़ हैं उनके मुतालिक अब डाटा बहुत ज़्यादा मुहैया है, काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, पहले नहीं होता था। और उससे हमें यही समझ आता है कि जिगर के मरीज़ों को वैक्सीन लगना ज़रूरी है, कोरोना से बचाना ज़रूरी है। और अगर वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इम्यूनोसप्रेसिव जो मेडिसिन होती हैं उन पे मौजूद हैं तो उन दवाइयों को जारी रखना चाहिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि एक फ़ायदा इनको ये भी हो सकता है कि अगर एक जिगर का मरीज़ है वो इम्यूनिटी कम करने वाली दवाइयाँ लेता है और अगर उसमें वायरस चला भी जाता है तो इस बात के किसी हद तक चांसेस होते हैं कि वो साइटोकाइन स्टॉर्म या जिस स्टेज की हम बात करते हैं कि जब एक स्टेज पे आपका अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपके ख़िलाफ़ काम करता है, तो उसके चांसेस इसलिए कम होते हैं कि इम्यून सिस्टम को पहले ही दबाया हुआ होता है इन दवाइयों ने। लेकिन उसी वक्त में जहन में रखें कि वायरस को भी एक फ्री हैंड मिला होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम सोया हुआ होता है या उसको हमने सुलाया हुआ होता है, तो वायरस ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेट हो सकता है। तो सबसे अहम बात यह है कि इनको वैक्सीन लगनी चाहिए, और जब तक इनको वैक्सीन ना लगे तो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन या मिटिगेशन मेजर्स जिनको हम कहते हैं कि मास्क का पहनना और हाथों को साबुन से धोना, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना और फिज़िकल डिस्टेंस का बरकरार रखना, और कम से कम ऐसे लोगों से मिलना है जिनको आप नहीं जानते, जिनके स्टेटस को आप नहीं जानते कि इनको वैक्सीन लगी हुई है या नहीं लगी हुई, या इनको अलामात आई हुई हैं या नहीं आई हुई, तो उनसे कम मिलें। ये बहुत ज़रूरी है इन मरीज़ों के लिए। कोशिश होगी कि कोई भी ऐसी अपडेट जो डायरेक्टली लोगों को फ़ायदा दे मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा।